नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। पूरा देश इस समय नवरात्रा के महोत्सव में शामिल है और माता के विभिन्न रूपों की आराधना कर रहा है। शक्ति स्वरूपा माँ का आह्वान कर रहा है, माँ को मना रहा है और माँ के श्री चरणों में निवेदन करता हुआ देश की खुशहाली, देश की भलाई, परिवार की खुशहाली और तमाम देशवासियों के सुखी जीवन की मंगल कामना कर रहा है। और इसी दौर में यानी आज के दिन 24 अक्टूबर 1914 को देश की एक ऐसी ही शक्ति स्वरूपा, भवानी स्वरूपा, जिसने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने के पश्चात वो चाहती तो अपना बेहतरीन भविष्य बना सकती थी, लेकिन जब उन्होंने पीड़ित मानवता को देखा, लोगों की चिकार को देखा, लोगों के दर्द को देखा, तो उनसे रहा न गया और उस डॉक्टर ने एक स्वतंत्रता सेनानी बनना स्वीकार किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद हिंद फौज के उस महानायक सुभाष चंद्र बोस के उस सहयोगी, जिन्हें हम डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, जिनका जन्म 24 अक्टूबर को मद्रास में हुआ। आपके पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन और माता का नाम एबी उमोकुट्टी अम्मू था। इनके पिता नामचीन वकील थे, जिनका एक नाम था, एक मुकाम था, और माता एक समाज सेवी थी। लेकिन वो जिस परिवार से आती थी, वो परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता था। अतः शुरू से उनके अंदर, उनकी माता के अंदर एक देशभक्ति की भावना थी। और जब माँ के अंदर देशभक्ति की भावना हो तो निश्चित रूप से वो भावनाएं उनकी पुत्रियों में निश्चित रूप से प्रकट होती है। और वही भावना डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के अंदर भी देखने को मिली। शुरू से उनके अंदर एक जज्बा था, एक जोश था, एक जुनून था पीड़ित मानवता की सेवा का। और इसी लक्ष्य को लेकर, इसी को अपने जहन में लेकर वो आगे बढ़ी। 16 वर्ष की उम्र में यानी 1930 में उनके पिता का निधन हो गया, जब वो 16 वर्ष की थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने 1932 में विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जिनकी सेवा उनका एक लक्ष्य था, एक जज्बा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ी और उन्होंने 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की उपाधि प्राप्त की और पीड़ित मानवता की सेवा में लग गई। उस दौरान वो सिंगापुर गई और वहाँ रहकर उन्होंने अप्रवासी भारतीयों और भारतीय सैनिकों की चिकित्सीय सेवा की, उनकी मदद की। लेकिन वहाँ रहते हुए जो अनुभव हुआ कि जो अप्रवासी भारतीय हैं वो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका दर्द है जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। देश के अंदर भी उस समय आज़ादी का माहौल चल रहा था। इन सभी भावनाओं को जब उन्होंने देखा, सोचा, विचार किया, तो उनके अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, प्रबल इच्छा जागृत हुई और एक ऐसा रूप लेकर के, माँ भवानी का रूप लेकर के, देश की सेवा के लिए समर्पित होने का जज्बा लेकर के आगे बढ़ी। उस दौरान सुभाष चंद्र बोस का सिंगापुर आगमन हुआ 1942 में। चूँकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था, उनसे मिलने की उनकी प्रबल इच्छा हुई। वो उनके पास पहुंचे और लगभग 1 घंटे का समय उनकी मुलाकात का रहा। और इस दौरान डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, क्योंकि शादी के पहले वो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन ने देश की आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरने की अपनी प्रबल इच्छा प्रकट की। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के देश प्रेम को देखकर, देश के प्रति काम करने की भावना को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का एक गठन किया। उसमें डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कैप्टन की जिम्मेदारी। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाने का सुभाष चंद्र बोस का जो उद्देश्य था, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जैसी वीरांगनाएं, नारियां जो देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए कुछ करना चाह रही हैं, देश के लिए अपनी जान तक देने को तत्पर तैयार हैं, ऐसी नारियों को लेकर के एक समूह बनाया जाए, एक सेंटर बनाया जाए। और उसी भावनाओं को लेकर उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में, जिन्हें कैप्टन का दायित्व दिया, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया। गठन के साथ ही और जिम्मेदारी के साथ ही डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी समझा और उस जिम्मेदारी का बेहतरीन निर्वहन करते हुए उन्होंने महिलाओं को जोड़ा, महिलाओं का समूह तैयार किया और एक ऐसा समूह तैयार किया गया जो एशिया में उस समय का सबसे बड़ा विंग था महिलाओं का। उन्होंने 500 महिलाओं का एक ऐसा विंग तैयार किया जो अंग्रेजों के सामने सीना ठोक के खड़ी हो गई और उन्होंने अंग्रेजों को ये बता दिया कि महिलाएं घर का काम करना जानती है, घर की दहलीज को जब लांग देती है तो वो पुरुषों से कहीं कम नहीं है। उन्होंने उस दौरान भी, देश की आज़ादी के दौरान भी, कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया, वीर वीरांगनाओं का साथ दिया। जब देश आज़ाद हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो लक्ष्मी सहगल को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो उस विभाजन को स्वीकार नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि देश का विभाजन हो। लक्ष्मी सहगल ने जो देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस के साथ जो मिलकर काम किया, पूरा विश्व आज भी उन्हें याद करता है, पूरा विश्व आज भी उन्हें नमन करता है। देश की आज़ादी में जब जब भी वीर और वीरांगनाओं की चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। 1947 में आपका विवाह प्रेम कुमार सहगल के साथ हुआ, इसलिए विवाह के बाद, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि विवाह के बाद महिला को उसके ससुराल के सरनेम से जाना जाता है। आप परिवार, जब आपके पिता क्या थी, तो पिता स्वामीनाथन थे, तो आपको डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्रेम कुमार सहगल जी के साथ आपका 1947 में जब विवाह हुआ तो आप डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के रूप में अपने नाम से परिभाषित हुई। आपके कुशल नेतृत्व में जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के तराने गाने लगा, उस दौरान आप कानपुर रहीं और अपनी उसी सेवा भावना को लगातार आगे बढ़ाती रहीं, लोगों की सेवा करती रहीं। देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1998 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 23 जुलाई 2012 को ऐसी महान शख्सियत 98 वर्ष 98 वर्ष की उम्र में आप और हम सबके बीच से विदा हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन मृत्यु के पूर्व तक भी वो लोगों की सेवा में लगी रही और मरने के पश्चात भी जैसी उनकी इच्छा थी कि मेरी देह को मेडिकल कॉलेज को समर्पित कर दिया जाए ताकि बाद में ये अनुसंधान के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के नए डॉक्टर्स के लिए काम आए। और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज को आपकी देह समर्पित कर दी गई। लक्ष्मी सहगल जी के बारे में कहने को बहुत कुछ है, वो अगर मैं उनके बारे में कहता रहूँ तो शायद आज का दिन भी कम पड़ जाए, लेकिन उनकी संक्षिप्त बात में आपके बीच रखी है जो हमें प्रेरणा देती है कि हम चाहे किसी भी ओहदे पर पहुँच जाएं, लेकिन हमारे अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर होनी चाहिए, देश प्रथम होना चाहिए, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल डॉक्टर होने के बाद भी जब उन्हें लगा कि देश को मेरी ज़रूरत है, तो उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना सहयोग दिया। एक समाज सेवी के रूप में आपने मरने के पूर्व तक भी लोगों की सेवा की। ऐसा जज्बा, ऐसा जोश, ऐसा जुनून आज हमें देखने को नहीं मिलता। उनके जीवन से हमें ये सीख लेना चाहिए, ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम
दूसरों के प्रति समर्पित होकर काम करें। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए भी जीना सीखें। और इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा लेते हुए देश के प्रति अपने समर्पण को दर्शाएं और देश जब जब भी हमें पुकारे हम देश सेवा के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। ऐसी भावनाओं के साथ मैं सुनील कुमार शर्मा आप सभी का अभिवादन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।